दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया तो मैं अपने चैनल को डिलीट मार दूंगा। देखते हैं पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा देश। तो इसे ट्रिक से याद करेंगे। रुक चीन अब आ भारत। तो पहला हो जाएगा रूस, रू से, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, अ से ऑस्ट्रेलिया, भ से भारत। हम लोग 7 देश मतलब ट्रिक से याद किए हैं। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल ऐसे ही याद करेंगे ट्रिक से। वर्ग 32, 87, 263। हम लोग इसके ध्यान में एकदम कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। शुरू में 3 और लास्ट में 3 देखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो उसे ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा देश चीन है जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद दूसरा भारत है, तीसरा अमेरिका है। उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार तो हो गया। उत्तर से दक्षिण 3214 3214 किलोमीटर। फिर देखेंगे पूर्व से पश्चिम 2933 2933 किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा देखिए, यहाँ से लेकर हम लोग मैप में देखेंगे यहाँ तक। ये क्या है? स्थलीय सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग 6,100 किलोमीटर मतलब 160 किलोमीटर ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की कुल जलीय सीमा उसके बाद देखेंगे भारत की बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। कहाँ है? यहाँ पर है गुजरात। उसके बाद भारत का बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश यहाँ पर है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित हैं जिनकी जलीय सीमा है। पहले 9 राज्य देखेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। 4 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप। आगे चलते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? जो लाइनिंग होता है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अदेशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो खड़ी रेखा होती है।
सबसे पहले ध्यान देंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.50। उसके बाद भूमध्य रेखा देखेंगे, मकर रेखा 23.5, 23.5 मीटर। फिर देखेंगे ये भारत की उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की स्थिति और विस्तार। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच होती है। इसे याद करेंगे ट्रिक के साथ। जैसे यहाँ पर हो गया 68, 97, तो पहले इसको देखेंगे। पूर्वी देशांतर को 68 हो गया तो 68, उसके बाद 97 हो गया तो 97। इसके तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, तो गुणा नहीं करेंगे, जैसे ध्यान में रखेंगे कि एक ऊपर एक प्लस है नीचे में, उसे ऐसे ही ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इसी तरह से इसको भी ध्यान में रखेंगे। ग्रीन मध्य समय इसका देखेंगे, GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा से 4 मिनट अधिक होता है। 15 डिग्री देशांतर रेखा से 7 मिनट अधिक होता है। भारत यहाँ पर है। भारत कुल मिलाकर, ये भारत है, कुल मिलाकर भारत 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। इधर में चलेगा माइनस, इधर में चलेगा प्लस। भारत की मानक समय रेखा। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मैंने बताया था ऊपर आप लोगों को। पूर्वी देशांतर रेखा में देखेंगे, ये है पूर्वी देशांतर रेखा। पहला आएगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। जैसे हम यहाँ इनको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य। कर्क रेखा ये हो गया, कर्क रेखा है ये। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के दूरस्थ बिंदु सबसे ऊपर है इंदिरा कर्ल, सबसे नीचे है इंदिरा पॉइंट, सर्कलिक, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ पर है। अफ़गानिस्तान कहाँ है? यहाँ पर है। चीन यहाँ पर है। नेपाल यहाँ पर है। भूटान यहाँ पर है। बांग्लादेश यहाँ पर है। म्यांमार। देखिए हम लोग सीमावर्ती देश 7 देखे हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। सीमावर्ती देश प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर,
राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 5 है पाकिस्तान से सटे हमारे राज्य भारत के। पहला हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य सटा, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। जैसे यहाँ पर इसको देखेंगे, भारत से नागा मणि चाहिए, मतलब नहीं लगता है। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मेन मार्ग से 4 हो सकता है। पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है। फिर उसके बाद हो गया नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य हो गए। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 राज्य। भूटान से सटे 4 राज्य, असम, यहाँ पर है असम। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सिक्किम यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल से हमारे राज्य सटे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से 4 राज्य सटे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 5 चीन से हमारे 5 राज्य सटे हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत चलते हैं अब वो ऑब्जेक्टिव की तरफ। हम लोग ध्यान देंगे 20 क्वेश्चन इसमें। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में। इसका आंसर ये हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आकृति है। सब लोग त्रिकोणीय जानते हैं, लेकिन जो है वो है चतुष्कोणीय। भारत के कुल क्षेत्रफल है, हम लोग आपको बताए थे शुरू में 3 और लास्ट में 3। जैसे यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 32,14। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। अब यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। भारत की तट रेखा की लंबाई है 160 किलोमीटर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ये हो जाएगा जम्मू द्वीप। इंडिया स्टैंडिंग टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? हम लोग पहले ही बताए थे कि भारत का हम लोगों का टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। उसके बाद देखते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का विस्तार कितना है? एसएससी में पूछा गया है भाई, ध्यान से देखिएगा 2011-2014 में। इसका हो जाएगा 2.8।
चलिए दोस्तों, हम लोग आज पूरा टॉपिक क्लियर किए हैं। ऐसे ही मतलब वीडियो हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि अब ये हमारा पहला वीडियो था, पहला दिन का। इसमें जो टूटी फूटी होगी उसको ध्यान न देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमेशा लोड करूँगा एक वीडियो।